Hello बच्चों, let's start this question. The question says an aqueous solution containing ionic salt having molality 0.1892 shows depression in freezing point by 0.704. The Van 't Hoff factor for the given ionic solid will be, हमें ये निकालना है Van 't Hoff factor मींस I निकालना है और हमें क्या दिया हुआ है assume KF is 1.86 की केल्विन पर मोलैलिटी एंड अल्फा है हमारा 1 मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज, क्या हम की कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं यहाँ, की कॉन्सेप्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम डिफाइंड करेंगे, it refers to the lowering of freezing point, it refers, किसको रेफर करता है ये हमारी स्टेटमेंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, it refers to the lowering of the freezing point, lowering of the freezing point, किसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है, सॉल्वेंट का, refers to the lowering of the freezing point of solvents upon the addition of solutes, of solvents upon the addition of solute, upon the addition of solute, of solute। और ये भी हमारी कौन सी है, it is a colligative property because it depend upon number of solutes not nature of the solute, it is a colligative property, colligative property। ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी एफ, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी एफ एंड गिवन बाय डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है डेल्टा टी एफ का, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई वॉन 't Hoff फैक्टर इंटू के एफ इंटू एम। Kf is cryoscopic constant and m is molality। यहाँ पे हमारा डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF is depression in freezing point, depression in freezing point, ठीक है, depression in freezing point। और यहाँ पर हमारा I है जो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे Van 't Hoff फैक्टर को, Van 't Hoff फैक्टर। और जो हमारी m है ये है हमारी यहाँ पर मोलैलिटी, मोलैलिटी। और जो हमारा kf है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बस अब इस वैल्यू में पुट करेंगे और हमें क्या निकालनी है, आई वान 't Hoff फैक्टर की वैल्यू। अब देखते हैं हमें गिवन क्या है, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, डेल्टा टी एफ हमारा कितना गिवन है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.704, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू गिवन है, हमें के एफ है 1.86 के पर मोलैलिटी, हमें के एफ गिवन है, के एफ इज इक्वल टू 1.86 किलो मोलैलिटी, ठीक है। और हमें मोलैलिटी भी गिवन है, मोलैलिटी स्मॉल एम हमारा कितना गिवन है, मोलैलिटी 0. कितनी गिवन है, 0.1892, 1892। बस अब इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसको हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो बस पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, वी हैव पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आएगा, वी हैव, यहां से पहले हम आई के इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमारा यहां से है, जैसे हमारा है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। तो हमें आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई के एफ इंटू एम। अब बस हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा टी एफ की हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है, 0.704 केल्विन में,
और KF हम ले तो हमारा है 1.86 किलो मोलैलिटी, और हमारा मोलैलिटी कितनी गिवन है 0.1892 m। तो m से ये m कैंसिल, k से ये k कैंसिल, तो हमारे क्या आंसर आया, हम अभी आंसर लिखते हैं। हमारा आया I want of factor is equal to 0.704 डिवाइडेड बाय 0.3407। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.066। तो हम इसको लेके चल सकते हैं अप्रोक्स I is equal to अप्रोक्स 2। I हमारा वांट ऑफ फैक्टर 2, और हमें यही निकालना था हमारा वांट ऑफ फैक्टर कितना है। तो एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग आयनस साल्ट हैविंग मोलैलिटी गिवन है और उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.74। तो वांट ऑफ फैक्टर फॉर द आयनिक सॉल्यूशन विल बी, आयनिक सॉलिड विल बी कितना होगा, I is equal to 2। ये हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।